अगली खबर गर्व की अनुभूति देने वाली खबर है, इसलिए इस खबर का विश्लेषण आपको आज जरूर देखना चाहिए, क्योंकि हम आपको कुछ खास और बेहद खास तस्वीरें दिखाने वाले हैं और ये तस्वीरें आपका सीना गर्व से चौड़ा कर देंगी, क्योंकि ये तस्वीरें तकनीकी क्षेत्र में भारत की बढ़ती शक्ति और प्रभाव को दर्शाती है। और इसलिए दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र यानी कि सियाचिन ग्लेशियर से आई इन तस्वीरों को देखना और समझना आज आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। सियाचिन करीब 19,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है और इतनी ऊंचाई पर लोगों को सांस लेने में बहुत सारी दिक्कतें होती है, क्योंकि ज्यादा ऊंचाई की वजह से वहां ऑक्सीजन का स्तर गिर जाता है। लेकिन आज आपको इन तस्वीरों को देखकर गर्व महसूस होगा, क्योंकि जहां ठीक से ऑक्सीजन भी नहीं मिलती वहां भारतीय इंजीनियर्स ने इंटरनेट के सिग्नल पहुंचा दिए। इंडियन आर्मी ने वहां करीब 19,000 फीट की ऊंचाई पर एक सैटेलाइट बेस्ड सर्विस को चालू किया है और कल यानी कि रविवार से ही वहां इंटरनेट सेवाएं भी शुरू हो चुकी है। आपको जानना चाहिए कि सियाचिन बेहद दुर्गम इलाका है, यहां पर जिंदा रहना ही अपने आप में बड़ी चुनौती है और ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आखिर वहां इंटरनेट की केबल्स या फिर सिग्नल्स कैसे पहुंचाए गए। लेकिन आपको हम बताना चाहते हैं कि यह सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस है, यानी कि इसे किसी मोबाइल टावर या ऑप्टिकल फाइबर केबल की जरूरत नहीं होती। सैटेलाइट इंटरनेट में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी कि आईएसपी अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे सैटेलाइट को डेटा सिग्नल भेजता है और बाद में सैटेलाइट वही सिग्नल पृथ्वी में वापस भेज देता है, जहां एक एंटीना इन सिग्नल्स को रिसीव करता है और इन्हीं सिग्नल्स की मदद से हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाते हैं। और सियाचिन के लिए भी इस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर भारत पाक सीमा के पास करीब 78 किलोमीटर के इलाके में फैला है और इसमें एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ अक्साई चीन। वर्ष 1984 में पाकिस्तान ने इस इलाके में कब्जे की कोशिश की थी, जिसके बाद एक सैन्य अभियान चलाकर भारतीय सेना ने सियाचिन ग्लेशियर को अपने कब्जे में ले लिया था और तब से ही भारतीय सेना की स्पेशल टुकड़ी इस इलाके में तैनात रहती है। इस इलाके की रणनीतिक अहमियत की वजह से भारतीय सेना को इस दुर्गम क्षेत्र में हमेशा अपनी तैनाती बनाकर रखनी पड़ती है। लेकिन इस क्षेत्र में इंटरनेट ना होने की वजह से सेना को मैसेज भेजने में काफी दिक्कतें आती है। लेकिन अब हाई स्पीड इंटरनेट मिलने के बाद वहां सेना की शक्ति भी बढ़ जाएगी और कई तरह की जानकारियों को साझा करने में भी आसानी होगी। इसके अलावा वहां तैनात जवान अपने घर, परिवार और करीबियों से अब आसानी से बात भी कर सकेंगे।